हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जो आपके पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, क्या वो वापस आएंगे आपके पास या नहीं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई और भी सिचुएशन हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती हैं उन्हें लीजिएगा, ठीक है, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वो जो मैं जो उसकी डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम पर्सनल रीडिंग देते हैं, ठीक है। सो जितने मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ इतने आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, उनको विजुअलाइज करना है। और पहले हम देखेंगे उनकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी क्या है। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन एकदम डायरेक्टली दिखाई दे रही है, ठीक है। साइंस भी मैं आपको बताऊंगी अगर कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं तो, नहीं तो ये सभी के लिए है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ऑलराइट, हमारे पास है द टावर। ओके, टावर का कार्ड हमारे पास आया है। पहले मैं कार्ड्स अरेंज कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, the magician, all right, the hanged man, and the temperance, all right। so यहाँ पर magician का कार्ड है which is like अगर magician का कार्ड यहाँ पर हमारी रीडिंग में आ रहा है तो साइन आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही थी, अर्थ साइन हो सकते थे, ठीक है। जिसके साथ जो रेजोनेट करे वो उस तरीके से आप देख लीजिएगा, बट यहाँ पर मुझे सभी साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत एविडेंट है, ठीक है। पहले जब आपका रिलेशनशिप, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश करते थे दूसरे इंसान को और आपको। ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ये आपकी उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, करियर हो सकता है। लेकिन मुझे करियर का इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे थर्ड पर्सन ज़्यादा दिखाई दे रहा है और फैमिली का मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उस वक्त ये इंसान जो है अपना टाइम ले रहे थे, बैलेंस कर रहे थे चीज़ों को। हो सकता है कि चीटिंग का केस भी हो, बिकॉज़ यहाँ पर चीटिंग का केस भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको चीटिंग आपके साथ की गई हो, आपको बाद में लेटर ऑन आपको पता चला हो कि ये इंसान तो मुझे चीटिंग कर रहा है, ये तो मतलब साथ के साथ ये दूसरे इंसान को भी डेट कर रहा है या दूसरे इंसान को भी कंफर्ट करा रहा है ना। थर्ड पर्सन जो है मुझे काफ़ी हद तक थर्ड पर्सन जो दिखाई दे रहा है, कोई अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो, क्योंकि यहाँ पर बहुत एविडेंटली पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनसे एज में छोटा हो, ठीक है। एज में छोटा हो सकता है या फिर ये एज में छोटे हो सकते हैं, मतलब एज गैप मुझे यहाँ पर बहुत एविडेंट दिखाई दे रहा है। बट मुझे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि दूसरा इंसान जो है वो छोटा है इनसे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ना इनको इन्फैक्चुएशन हुआ, इनको अट्रैक्शन हुआ उस इंसान से। इन्होंने दोनों लोगों को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया और अपना टाइम लेते रहे ये कि
ठीक है, जब जो होगा तब देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलने देते हैं। तो ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक इंसान मैरिड है, एक अनमैरिड है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ वो अभी थर्ड पार्टी में हैं, वो भी इंसान हो सकता है कि एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, ठीक है। तो ये सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी फॉरेन कंट्री में रहते हों, किसी दूसरे स्टेट में रहते हों, किसी दूसरी सिटी में रहते हों आपके पर्सन, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये कुछ इमोशनल डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है कि जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में घटी है ये, ठीक है, जो थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ है, उसकी वजह से जब आपको पता चला तो आपने इनको कन्फ्रंट किया और इस इंसान ने कुछ झूठ बोलने की भी कोशिश की है, बट यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे उनको जाना पड़ा। उन्हें लगा कि सेकंड ऑप्शन इज़ द बेटर वन, ठीक है। क्योंकि जब लोग नई नई चीज़ें देखते हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो दूसरे इंसान को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं, वो सही जजमेंट नहीं दे पाते, वो सही फैसले नहीं ले पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते। तो यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके पर्सन को लगा होगा कि शायद आप इनको ना छोड़ पाओ, क्योंकि यहाँ पर ये भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आप इनको ना छोड़ पाओ, आप इनके पास वापस आओ, किसी भी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर ये उस वक्त ये मैनेज करने के मूड में नहीं थे। बिकॉज़ यहाँ पर भी देखिए हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, विच इज़ कि इनको डिसीजन लेने में ही इतनी दिक्कत हो रही थी, इतना ये पेशेंस दिखा रहे थे, इतना टाइम कंज्यूम कर रहे थे कि इनको किसके साथ रहना है, ये वो चीज़ वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि जब आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने कन्फ्रंट किया, देखिए यहाँ पर दो लोग हैं और एक इंसान उनको कन्फ्रंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने उनको कन्फ्रंट किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पार्टनर के साथ, जो दूसरा उनको लगा कि ये बेटर है मेरे लिए, उस इंसान के साथ उन्होंने मूव फॉरवर्ड करने का डिसीजन लिया और फिर मूव ऑन कर गए। उस वक्त उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, बिकॉज़ यहाँ पर अट्रैक्शन नाम की चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर जो है ना, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से उनको वो ज़्यादा बेटर लग रहा था उस वक्त पे। कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि इस इंसान को तो मेरी वैल्यू ही नहीं है, इस इंसान ने तो मुझे कभी शायद, बिकॉज़ यहाँ पे ना जब क्या होता है कि जब कोई आपको चीट करता है तो आपको अपना जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो गिरता हुआ दिखता है, ठीक है। सेम ही सिचुएशन आपके साथ हुई, आपको अपना कॉन्फिडेंस गिरता हुआ दिखाई दिया, आपको खुद के अंदर खामियां नज़र आने लगी, आपको यही खामियां भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मेरे साथ हुआ क्यों है, ठीक है। और उस कन्फ्यूजन का उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने समझा कि ये इंसान कन्फ्यूज रहे, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। ये थर्ड पर्सन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इन्हें किसी चीज़ का लालच भी दिखाता हो, ठीक है। हो सकता है कि फाइनेंशियल हेल्प इन्हें कहीं से उनसे मिल रही हो, या फिर इन्हें उनसे ज़्यादा इमोशनल तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे इन्फैक्चुएशन ही दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ उनको ज़्यादा वहाँ पे फील हो रही हो, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, बस इसके लिए मुझे मूव फॉरवर्ड कर जाना चाहिए। पर एक्चुअली में हुआ क्या, जिस वक्त इस इंसान को गुड वाइब्स आ रही थी ना दूसरे रिलेशनशिप से, उस वक्त इसकी लाइफ में और कुछ चीज़ें भी चल रही थी जिसकी वजह से ये एज अ पर्सनैलिटी वीक दिख रहा था दूसरे पर्सन को। तो दूसरा पर्सन भी इसका फ़ायदा ही उठा रहा था, इसके साथ कोई इमोशनल बॉन्ड और इमोशनल कनेक्शन नहीं था, उसका भी इसके साथ सिर्फ अट्रैक्शन था। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो देखने में, या फिर पर्सनैलिटी ऐसी हो कि दूसरा बंदा अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। पर इसको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, आगे इसके साथ सिचुएशन क्या बनने वाली है। इसने तो एक गुड वाइब के चलते, एक
बेटर ऑप्शन के चलते इसने दूसरे इंसान को चूज़ किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि दूसरा इंसान बाद में बैक ऑफ हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो एक इंसान को धोखा दे सकता है वो दूसरे को भी दे सकता है। दूसरे इंसान को पहले ही पता चल जाता है कि ये इंसान जब उसे छोड़ के आ सकता है मेरे पास, उसके साथ इसका अच्छा रिलेशनशिप था, अच्छा बॉन्ड था या कुछ भी था जभी तो वो उसके साथ था, ठीक है, तभी वो उसके साथ था। और ये जब उसको छोड़ के आ सकता है तो कभी भी मुझे भी छोड़ सकता है। तो और सिचुएशन कुछ ऐसी हुई भी होंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर टावर का कार्ड दिखाई दे रहा है, विच इज़ कि उनकी देखिए यहाँ पर ना दूसरे इंसान के साथ बहुत अच्छे से लड़ाई हो रही है, बहुत अच्छे से पूरे रिलेशनशिप के अंदर उनके दरार आ चुकी है। किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये इंसान क्या है ना कि स्टिल ये इंसान अभी भी अपने अंदर ही अंदर खुश है। कोई डिसीजन नहीं ले पाना इसकी एक आदत बन चुकी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये मुझे इमोशनलेस भी दिखाई दे रहा है। आपके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन इसने क्रिएट की और दूसरे इंसान के साथ भी ये सेम सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यानी कि ये उस तरीके का इंसान है जिसको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे तब जाके उसको कल आएगी, ठीक है। पर यहाँ पर हमारी पूरी रीडिंग के अंदर जो मेन कार्ड है वो है मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड क्या कहलाता है? मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जिस इंसान के साथ इसने मूव फॉरवर्ड करा और उसको भी एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप ये नहीं दे पाया, तो वहाँ पर भी इसकी बात ख़राब हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है इसको घूम फिर करना आपकी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो इसको हेल्प की जिस चीज़ ने, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसमें आपने इनको ना चाहे वो इमोशनल फीलिंग्स हों, चाहे तो मतलब इमोशनल हेल्प उनकी की हो, आपने उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई हैं अपने लाइफ में जिसके लिए वो कहीं ना कहीं वापस घूम फिर के आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। वो नॉलेज, वो पावर, वो सोचने समझने की शक्ति जो आप उनको प्रोवाइड करते थे, जो आप उनको हेल्प करते थे जिसके साथ, वो कहीं और वो देख ही नहीं पाते हैं। बिकॉज ये इंसान मुझे बहुत कन्फ्यूज्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो या तो किसी भी डिसीजन को छोटे से छोटा डिसीजन जो होता है ना, उसको भी लेने में इसको बहुत ही ज़्यादा इसको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी, ठीक है। और ये बड़े डिसीजन तो अपनी लाइफ के ले ही नहीं पाता है, ठीक है, या फिर लेता है तो गलत लेता है, ठीक है। तो आपकी बातें जो हैं, आपकी जो हेल्प है, जो इनको सीखने को मिली है आपसे, जो चीज़ें आपने इनको लाइफ में सिखाई हैं, उस चीज़ को ये अभी मिस करते हैं। उस चीज़ को ये अभी भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लेके चलते हैं। ये समझते हैं कि हाँ, मुझे जो मेरा उसके साथ बॉन्ड था, जो उसने मुझे सिखाया, जो उसकी वजह से मेरी लाइफ में और चीज़ों में मेरी हेल्प होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। और उसको ये बहुत वैल्यू करते हैं, जो नॉलेज इनको आपसे मिली है। तो जो वो शक्ति है, जो विल पावर है, जो नॉलेज है, वो नॉलेज सिर्फ आप ही इनको दे पाओगे। इनको भी पता है, आपको भी पता है। अब हमारा क्वेश्चन था कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आपके पास आएंगे या नहीं। लेट्स सी। देखिए, डेविल का यहाँ पर कार्ड है, विच मीन्स कि इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन रहा है, एक फिज़िकल अट्रैक्शन रहा है दूसरे इंसान के साथ, जो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा अब हॉन्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसे लग रहा है कि मैं एक अच्छी खासी फ्रीडमफुल लाइफ को छोड़ के उस इंसान के साथ एक जंजीरों में बंधी हुई ऐसी लाइफ मैं यहाँ पे आके जीने लग रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या करना है, इसको करना क्या है? लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। सी द हाई प्रीस्टेस, सॉरी। देखिए, इस इंसान के पास इतनी पावर नहीं है कि ये डिसीजन ले सके। तो ये इंसान क्या कर रहा है? ये इंसान यूनिवर्स से, भगवान से, जब हमारे पास कोई चारा नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं, जाके भगवान से हेल्प मांगते हैं कि भगवान कोई रास्ता दिखा दीजिए, भगवान कोई हमें ऐसा हिंट दीजिए, कोई संकेत ऐसा दीजिए कि जिसकी वजह से मैं
समझ पाऊँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सिचुएशन इनकी बन रही है कि ये जो है ना इतना प्रे कर रहे हैं मन ही मन में, चाहिए इतने भगवान को ये इतना मानते हो या नहीं मानते हो, बट यहाँ पर ये ना यूनिवर्स बहुत प्रे कर रहे हैं कि कोई मुझे ऐसा साइन दो, मुझे हिंट दो कि मैं क्या करूँ, मुझे पता चले। बिकॉज मेरा जो पास्ट है, मेरी जो गलतियाँ हैं वो मुझे हॉन्ट कर रही हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। सी, ये है आपका कार्ड, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आपको मन ही मन में, इन्होंने कभी आपको रियलाइज़ नहीं कराया होगा, लेकिन इस रिलेशनशिप से जब इन्होंने मूव फॉरवर्ड किया, तो इस रिलेशनशिप से मूव फॉरवर्ड करने के बाद इस इंसान को ना इस चीज़ का एहसास हुआ कि जिस इंसान को तुम छोड़ के आए थे उसके पास सब कुछ था, उसके पास उसके अंदर सब कुछ था, उसकी जो फीलिंग्स थी वो मेरे लिए सच्ची थी, उसकी जो भावनाएं थी वो, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसके जैसा मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप इनसे मैरिड हों और इनका ये जो सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन चली है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ठीक है। ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट ऑल ऑफ द अबव मुझे यहाँ पर ये आपकी एक वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये एक्सप्रेसिव ना हो, ये ऐसे इंसान नहीं हो कि जो दूसरे को उसकी अच्छाइयाँ बताते हों, ठीक है, या फिर किसी अच्छी चीज़ के लिए वो दूसरे को अप्रिशिएट करते हों। तो ये हो सकता है कि आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी सिचुएशन इनके साथ जो बॉन्ड था, जो आपकी सच्ची फीलिंग्स थी, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं। और यहाँ पर ये इंसान आपको वो इंसान देख रहा है जो इसे एक होता है ना जिसको कहते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये आपको उस नज़र से इस वक्त देख रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो मुझे ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इससे अच्छी रीडिंग हो ही नहीं सकती है। ये कहाँ आ रहे हैं घूम फिर कर ये आपके पास ही आ रहे हैं, ये वापस आपके पास ही आ रहे हैं। और एक ऐसा, अगर आपके बीच में कमिटमेंट नहीं है अभी तक, या फिर कमिटमेंट है भी, अगर आप शादीशुदा भी हैं, आपकी मैरिड लाइफ है ये जिसके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, अगर ऐसा भी है तो भी ये इंसान आपको ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं और वापस घूम फिर कर इस रिलेशनशिप के अंदर ही ये वापस आना चाहते हैं। और एक अब की बार जब ये आएंगे तो ये आपको ऐसा कमिटमेंट देंगे कि जो आप चाहते हो इनसे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है इस रिश्ते को लेकर के। और देखते हैं सी द फूल। अब नहीं सोच रहे हैं, अभी तक इन्होंने माइंड गेम्स बहुत खेले, जिसका इनको बहुत रिग्रेट भी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इनकी जो पास्ट लाइफ है इनको हॉन्ट भी करती है। लेकिन अब ये कुछ नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अब इनको सीधा यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर आना है, कमिटमेंट देना है इस लेडी को या फिर इस इंसान को जो इनको चाहिए कि मैंने जो गलती करी है वो मैं सुधारूंगा या सुधारूंगी, और मुझे इस रिलेशनशिप को अब एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरह जीना है और इस इंसान के साथ जीना है जिसको मेरी वैल्यू है, जिसको मेरी फीलिंग्स का पता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा जानता है, ठीक है। ये मुझे इंसान इस तरीके से अब अपनी फीलिंग्स को शो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक फाइनल कार्ड लेते हैं। एक फाइनल कार्ड लेते हैं। द चैरियट का कार्ड है, ठीक है। ये एक फास्ट मूविंग एनर्जी है। दूसरी चीज़, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप कह सकते हैं कि सही गलत का जब ज्ञान हो जाता है तो इंसान, कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये एक सही गलत का एक जो आइडिया इन्हें अभी तक नहीं था, उस आइडिया को लेके ये अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपने उस रिलेशनशिप को संभालने के लिए, वापस उसे
सही करने के लिए वापस आने वाले हैं, जिस रिलेशनशिप की वजह से इन्हें लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। सो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि येस, दे गोना कम टू यू, और इसके साथ साथ वो आपको एक कमिटमेंट भी देंगे और उसके साथ आपकी वैल्यू करना भी सीखेंगे, और इस दफ़ा वो माइंड गेम्स खेलना बंद कर देंगे आपके साथ। सो दिस वॉज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए दबा लीजिएगा, ठीक है। न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताइएगा आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, और इसके अलावा अगर आप कोई और रीडिंग मुझसे चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या टॉपिक होना चाहिए नेक्स्ट रीडिंग का। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।